मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैरियर की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से एवं प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से यह मई का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मैं यह आपको बताता हूं कि आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के गोचर कुंडली के 9वें भाव में शनि महाराज मौजूद है, वहीं 10वें भाव में मंगल, राहु और बुध विराजमान हैं। सूर्य शुक्र के साथ आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं और महीने की शुरुआत से बृहस्पति आपके 12वें भाव में बैठे हैं। वहीं केतु आपके चतुर्थ भाव में बैठकर 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। महीने की शुरुआत में ही 10वें भाव में राहु, मंगल और बुध की युति होगी। कार्य क्षेत्र में आपका अपने आसपास के माहौल को लेकर मन थोड़ा खराब रहेगा। आप अपने आसपास के लोगों से झगड़ा कर सकते हैं। यह वाद विवाद बढ़ सकता है और इसका असर आपकी नौकरी पर नकारात्मक रूप से पड़ने की प्रबल संभावना बन सकती है। इसलिए बहुत हद तक सावधानी बरतें। पारिवारिक कलह कलेश का प्रभाव भी आपके काम पर पड़ने की प्रबल संभावना इस महीने की शुरुआत में बन रही है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि राहत की बात यह होगी कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे और आपके काम से संतुष्ट होंगे, इसलिए आपको बहुत लाभ भी मिल सकता है। आपको धन प्राप्ति या पुराना कोई इंसेंटिव भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन अपनी ओर से कार्य क्षेत्र में किसी भी वाद विवाद को बढ़ने ना दे, नहीं तो मुसीबत आ सकती है। वैसे जातक जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यह महीना बहुत अनुकूल रहने की संभावना है। आपके व्यापार में वृद्धि के प्रबल योग बनेंगे। पहले से व्यापार में जो समस्याएं आ रही थी वह समस्याएं अब दूर हो जाएंगी और इसका व्यापार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो जाएगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टि से यह मई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, एकादश भाव में बृहस्पति, शुक्र और उच्च राशि का सूर्य के कारण आर्थिक स्थिति प्रबल रूप से अनुकूल रहने की संभावना है। आपके पास एक से अधिक माध्यमों से धन आने के योग बनेंगे। व्यापार करते हैं तो व्यापार से भी धन वृद्धि होगी और नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी किसी न किसी प्रकार का धन आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। आपने पूर्व में अगर कहीं शेयर बाजार में निवेश किया था तो उससे भी आपको धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे, जिससे यह महीना आपको आर्थिक तौर पर अनुकूलता दिखाएगा। महीने की शुरुआत में खर्च भी नियंत्रण में रहेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या महसूस नहीं होगी। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में 14 मई को सूर्य और 19 मई को शुक्र महाराज आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे खर्च बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कुछ ऐसे खर्च होंगे जो अति आवश्यक होंगे, इसलिए आप उनसे मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। इसलिए खर्चों की अधिकता के कारण आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डगमगा सकती है। फिर भी आपकी आमदनी में कमी नहीं होगी, क्योंकि शनि महाराज भी 9वें भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। इसलिए आप अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर अच्छा आर्थिक लाभ कमा पाएंगे और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना पाएंगे। अब आइए मैं बताता हूं आपको कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने को देखें तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। हालांकि चतुर्थ और 10वें भाव पर राहु, मंगल और बुध जैसे तथा केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव आपको चेस्ट में संक्रमण या जलन जैसी समस्या दे सकता है। आपको मौसम में संक्रमण से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। इस दौरान मौसम बदलने से आप बीमार हो सकते हैं। किसी प्रकार की बड़ी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो इस दौरान शल्य चिकित्सा के द्वारा उसका निदान संभव है।
आपको यह विश्वास रखना होगा कि आप उस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। तो इस दौरान आपको अच्छी सफलता मिलेगी और आप इन परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम एवं वैवाहिक दृष्टि से यह मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह महीना अत्यंत ही सुखद रहने वाला है। शुक्र पंचम भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में होगा और आपकी इच्छाओं को बल मिलेगा, आपकी इच्छाओं को पंख लगेंगे और आप अपने प्रियतम या पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति और सूर्य का प्रभाव रहेगा, जिससे बीच बीच में थोड़ी बहुत टकराव भी संभव है, लेकिन इन्हीं ग्रहों की कृपा से आपका अगर विवाह नहीं हुआ है तो प्रेम विवाह भी हो सकता है। इसलिए आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में आते हैं तो अपने प्रियतम से विवाह के बारे में स्पष्ट रूप से इस महीने बातचीत कर सकते हैं। विशेष रूप से 14 मई से 19 मई के बीच आप अगर बात करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है और आपका प्रेम विवाह हो सकता है। आपके जीवन साथी के बीच प्रेम बढ़ने की प्रबल संभावना बनेगी। आपका वैवाहिक जीवन शुभ रहेगा। आपके जीवन साथी के माध्यम से भी आपको धन लाभ और सामाजिक लाभ होने के योग बनेंगे। आपका आपसी सामंजस्य अपने पत्नी या पति के साथ इतना बेहतर होगा कि आप अपने परिवार की चुनौतियों को दूर करने में मिलकर साथ देंगे। और यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस दौरान आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि इस महीने आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक हो जाए। तो देखिए, आपको प्रत्येक बुधवार के दिन शाम के समय किसी भी मंदिर में जाकर काले तिल का दान एक बार करना चाहिए। आपको बुधवार को श्री गणेश जी की चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और बुधवार को गौ माता की यथासंभव सेवा करें। धन्यवाद।